हमारे सभी साधक बंधुओं को संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है? रिश्तेदारों की भीड़ में भी दिल अकेला है। क्या कभी ऐसा क्षण आया जब जीवन में अचानक ऐसा अंधेरा सा छा गया कि आपको कुछ भी समझ में ना आए और ऊपर से सोचें आप कि अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, मेरी बात कौन सुनेगा? जब बीमारी ठीक ना हो रही हो, जब अपनों की बातें चुभने लगें और जब मेहनत का फल ना मिल रहा हो और जब मन में एक अजीब सी घुटन हो जो किसी को बताई भी ना जा सके, तो ऐसे ही क्षण में हमारा मन घबरा जाता है। भीतर डर की एक काली दीवार खड़ी हो जाती है, निराशा मन को जकड़ लेती है और हर सुबह एक बोझ बनने लगती है। तो ऐसे समय में इंसान सोचता है, क्या मैं अकेला हूँ जो ऐसा महसूस कर रहा हूँ? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। यह संसार का हर व्यक्ति कभी ना कभी इसी अदृश्य डर और निराशा के तूफान से गुजरता है। लेकिन कुछ लोग इस अंधेरे में डूब जाते हैं और कुछ लोग वहीं से अपने भीतर एक प्रकाश खोज लेते हैं। इस अंतर को कौन लाता है? विवेक, विश्वास और संतों की वाणी। तो संत कबीर दास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइए, मन के ही प्रति। अगर दोस्तों मन आपका डर गया है तो सब कुछ हार गया, लेकिन अगर मन विश्वास में डटा रहा तो वही डर आपका अवसर बन सकता है। तो आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जहां एक युवक जीवन की हार और निराशा से टूट चुका था, लेकिन कबीर साहिब की एक वाणी ने उसका जीवन पलट दिया। यह सिर्फ कहानी ही नहीं है, यह ज्ञान प्रकाश की ओर लौटते हुए एक आत्मा की यात्रा है। इसीलिए अगर आज आपका मन भी किसी डर, चिंता या निराश से घिरा हुआ है तो यह कथा आपके लिए बेहद जरूरी है। शांत बैठ कर के आइए संत कबीर के शब्दों की गहराइयों में उतरते हैं, जहां से आत्मा को शांति और साहस और एक नई दिशा मिलती है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ों से गुजर जाते हैं जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ना रिश्ते साथ देते हैं, ना परिस्थितियां मदद करते हैं और खुद का मन भी भीतर से टूटने लगता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। काशी नगरी का एक युवक था, उसका नाम था जगमोहन। वह बहुत ही होशियार और मेहनत और ईमानदार था, लेकिन जीवन ने उसका इम्तिहान लिया। व्यापार में घाटा हो गया, समाज की उपेक्षा, घर में किल्लह, अपनों से तिरस्कार। जीवन भर की मेहनत के बाद भी जीवन में केवल ताना, आलोचना और अपमान ही मिलता है उसे। तो धीरे धीरे मन में निराशा से वह घबरा जाता है और निराशा उसके मन में घर बना लेती है। तो एक दिन उसने सोचा, अब और नहीं, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। तो जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी उसके पास। वह उस रात चुपचाप गंगा तट पर जाकर के बैठा। रात के तीसरे पहर, पूर्ण चांदनी, लेकिन मन के भीतर घोर अंधियारा था। वहीं बैठे थे संत कबीर साहिब, मौन साधना में लीन थे। तो कबीर साहिब ने उनकी आंखों में देखा, जिसने आंसू तो थे उसकी आंखों में, लेकिन भीतर बहुत गहरी प्यास थी। तो कबीर बोले, बंदे तू क्यों रोता है?
तो जगमोहन ने फूट फूट कर कहा, संत महाराज, मेरा सब कुछ चला गया, अब ना कोई अपना है, ना राह है, ना साहस है, मैं अंदर से टूट गया हूं। तो इतनी बातें सुनने के बाद में कबीर दास मुस्कुराए और बोले, कोई दया नहीं थी उनके चेहरे पर, केवल विश्वास था। तब उन्होंने कहा, डर से बड़ा रोग कोई नहीं है और प्रभु नाम से बड़ी दवा कोई नहीं। क्यों चिंता करता है जब मालिक जाग रहा है? क्या तू अपने दम पर जीता था? अब वो शांत हो गया। कबीरदास ने एक दोहा सुना करके कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मन बखेरा डर और चिंता चैन कहाँ से हो। तो कबीर साहब बोले, आज से 7 दिन रोज सुबह उठ करके 1 से 8 बार राम नाम का जप कर, दिन में कम से कम 10 मिनट मौन होकर अपने भीतर उतर और किसी भी हालत में किसी को दोष न दे, सिर्फ प्रभु को पुकार। तो जगमोहन ने कोई तर्क नहीं किया। वह इतना टूटा हुआ था कि अब वह शर्तें नहीं, आस्था चाहता था। पहले दिन शब्द बोले नहीं जाते थे, गला भर जाता था। दूसरे दिन राम नाम बोलते हुए आंसू निकल रहे थे। तीसरे दिन मन थोड़ा शांत हुआ। 5वें दिन नींद शांति से आई। 7वें दिन एक अजीब सी ऊर्जा और उत्साह जागा उसके अंदर। तो उसने देखा समस्याएं अब भी थीं, लेकिन मन अब दास नहीं, अब वह साक्षी बन गया था। वो फिर कबीर साहिब के पास गया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं, लेकिन मैं अब भयभीत नहीं हूं। अब अंदर एक स्थिरता है, जैसे कोई मुझे थामे हुए है। तो कबीर साहब इतनी बातें सुनकर के हंसे और बोले, जिसे तू बाहर खोज रहा था वो तेरे भीतर ही बैठा था। तुझ में शक्ति थी, तूने उसे राम नाम से जगाया है, पहले तू जगा नहीं पाया था। तो कबीर ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर सुन भाई साधु, मन ही गुरमीत। तो भय और निराशा तब तक रहती है जब तक मन ईश्वर से कटा हुआ है। जैसे ही मन नाम स्मरण में जुड़ता है तो मन का डर गलता है, आत्मा का दीप जलता है और जीवन फिर से चल पड़ता है। यदि आप भी जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आज से ही 7 दिन प्रयास करके देख लीजिए। रोज सुबह 108 बार नाम जप करें, दिन में 10 मिनट मौन साधना करें। अगर किसी भी स्थिति में ईश्वर से संपर्क मत तोड़िए। यह प्रयोग नहीं, आत्मिक जागरण का सूत्र है। ये हम नहीं कहते हैं, ये कबीर दास जी अपनी वाणी से बताते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो संत कबीर के अनुसार डर का अंत तब होता है जब विश्वास का जन्म होता है। तो हमारे प्रिय मित्रों, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो जीवन से हार गया था, कैसे केवल प्रभु नाम स्मरण और संत की वाणी से दोबारा से खड़ा हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह अंदर की शक्ति का जागरण था। आज हम सबके भीतर ही शक्ति है, हमारे भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को पहचान लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर अपने डर के पीछे छिपे रहते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण है हमारा भय और मोह। लेकिन जब हम प्रभु नाम का सहारा लेते हैं तो वह धीरे धीरे भय जलने लगता है, निराशा गलने लगती है और मन एक नई ऊर्जा में भरने लगता है। तो दोस्तों, यदि आज की कथा ने आपके जीवन में कुछ हलचल की है तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र के पास या रिश्तेदार के पास ज़रूर साझा करें जो इस समय निराश और डर में जूझ रहा है। अगर आप ऐसी ही संत वाणी और प्रेरणादायक ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।